बात जरा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की भी करते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से भी सूरत हाल का जायजा लिया है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुसलसल बात होती रही, लेकिन तामीर व तरक्की के मंसूबों पर भी मरकज हिकमत अमली के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन वजारतों से रिपोर्ट्स भी तलब करता है। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 3 अहम दरियाओं का पानी रोकने की पेशरफ्त का जायजा लिया है। ये इकदाम उस वक्त किए गए जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। उससे कुछ हफ्ते पहले आप सबको याद होगा, पहलगाम इंसिडेंट के बाद सीसीएस का इजलास हुआ। 5 बड़े फैसले हुए। उन बड़े फैसलों में एक था कि सिंध, जेहलम और चिनाब पर नए मंसूबों की तैयारी हो और पाकिस्तान जितना भी पानी जाता है उसके फ्लो को या कम किया जाए या पानी रोका जाए। और इस सारी सूरत हाल के दरमियान अभी तक कितना काम हुआ है उसका जायजा वज़ीर दाखिला ने लिया है। और 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के साथ जो सिंध तास आबी मुआहिदा था, इंडस वाटर ट्रीटी जिसको आप कहते हैं, इसे मंसूख कर दिया गया था। उसके बाद इसमें पेशरफ्त क्या हुई, फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हुई, इसका जायजा लिया गया। एक आला सतही मीटिंग दिल्ली में हुई और मुतलका वज़रा जो सीनियर अफसरान थे उनने शिरकत की। और मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाने वाले 3 दरियाओं का जो पानी है उसके बहाव को रोका अभी तक अगर गया है तो क्या पेशरफ्त हुई है। मीटिंग में जल शक्ति वजीर CR पाटिल मौजूद रहे, बिजली के वजीर मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे, उनकी वजारतों के सीनियर अफसरान मौजूद रहे और वजारत दाखिला के आला हुकाम भी शरीक हुए। इजलास में कलील मुद्दती और वस्त मुद्दती और तवील मुद्दती हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया ताकि दरियाए सिंध, दरियाए जेहलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान जाने से मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। सरकारी इजरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इन मंसूबों के जो DPR है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स या तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, या तो तैयार हो चुकी हैं या तैयारी के आखिरी मरहले में हैं, जिनके जरिए ये यकीनी बनाया जाएगा कि इन दरियाओं का पानी पाकिस्तान ना जा सके। इस मीटिंग में पेशरफ्त पर भी तफसीली बातचीत हुई और वज़ीर दाखिला ने सिंध तास मुआहिदे से मुतल्लिक मुतअद्दिद हिदायत भी ज़राए के मुताबिक जारी किए, जिन पर फौरी अमल दरामद करने के लिए कहा गया है। साथ साथ वजारत दाखिला, जल शक्ति और बिजली की वजारतों के जो सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग में मौजूद थे, दीगर मुतलका जो जिम्मेदारान थे वो भी जब इजलास में मौजूद थे, उन्हें इजलास में जो बातें कही गई, जो डायरेक्शंस दी गई, उन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कहा गया ताकि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाने वाले पानी के बहाव को या फ्लो को रोकने के लिए हुकूमती फैसले पर मुअस्सर तरीके से काम हो, हिकमत अमली के मुताबिक तैयारी हो सके। हुकूमत का मंसूबा है कि 3 दरियाओं पर डैम तामीर किए जाए, इनके पानी का रुख इंडियन जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ मोड़ा जाए ताकि आबपाशी में इजाफा हो। कहीं पर अगर आज के वक्त में इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम है, परेशानी है, पानी के हवाले से मुश्किलात हैं, तो वो परेशानियां दूर की जाए और पानी की किल्लत पर भी काबू पाना मकसद है। साथ इसके अलावा ये पानी पाकिस्तान जाने दिया जाए, इसके बजाय भारत में इसका सही इस्तेमाल हो। हुकूमत का एक सख्त मौक़िफ़ हमने देखा है। इन मंसूबों का ये भी मकसद है कि भारत की उस सलाहियत को मजबूत बनाया जाए कि वो अपने पानी को महफूज तरीके से वो रखे, इस्तेमाल कर सके और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इसको अगर कहीं पर स्टोर भी करना पड़े तो उसके लिए भी स्ट्रक्चर तैयार हो। साथ साथ मौजूदा डैमों की डिसल्टिंग, नए जो रिसोर्सेज हैं उनकी तामीर और दरियाओं का जो फ्लो है इसकी सिमत में तब्दीली जो लानी है, इन इकदामात पर बात की गई। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। साथ ही भारत सरकार जम्मू कश्मीर में कई पन बिजली मंसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने पर भी गौर कर रही है, जिन पर माजी में पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहिदे की जो मुशावरती शिकें हैं, जो सेक्शंस हैं, उनके तहत एतराज़ात उठाए थे तो काम नहीं हो सका था। एक वो भी मंसूबा है जिसके तहत काम हो रहा है। इसके अलावा मुआहिदे की मअतली के बाद अब मरकज़ी सरकार ने इन मंसूबों के लिए पाकिस्तान को चाहे इतला देनी हो या इसकी मंजूरी हासिल करने हो, वो ज़रूरत नहीं समझी है, जिससे एक बड़ी इंतज़ामी रुकावट भी ख़त्म हो गई है। पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना पड़ता था कि हम कोई तब्दीली करने जा रहे हैं या कोई काम करने पड़े जा रहे हैं। इसके अलावा इस सिंध तास एग्रीमेंट या मुआहिदे के मुताबिक जब से ये मुअत्तल हुआ है तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कोशिशें की गई थी, जिसने 1960 में ये मंसूबा, ये जो एग्रीमेंट है वो करवाया। सालसी में आलमी बैंक के ही या वर्ल्ड बैंक की सालसी में ही तय पाने वाला सिंध तास मुआहिदा था, जिसके तहत जो मशरकी दरिया है, सतलुज है, ब्यास, रावी, भारत को जबकि मगरबी जो दरिया आते हैं, सिंध, जेहलम और चिनाब, जम्मू कश्मीर से गुजरते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इनका पानी दिया गया था और औसतन सालाना 135 मिलियन एकड़ फुट जो पानी है वो बड़ी हद तक पाकिस्तान के हिस्से में जाता था। 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ, भारत सरकार ने सख्त फैसले लिए, 26 शहरियों की इसमें जान चली गई और इसके बाद बड़ा फैसला ये था कि 1960 का सिंध तास आबी मुआहिदा मुअत्तल कर दिया जाए। और भारत की जो आबी वसाइल के सेक्रेटरी है दिबाश्री मुखर्जी, उनने भी हमले के चंद दिन बाद पाकिस्तानी हम मनसब सैयद अली मुर्तज़ा को ख़त लिखा था, जिसमें क्लियरली कह दिया गया था कि सरहद पार दहशतगर्दी जो जम्मू कश्मीर को निशाना बना रही है, अब ये सिंध तास आबी मुआहिदा
जिसके तहत भारत के हुकूक की राह में ये रुकावट बनता है। भारत इकदामात ले रहा है पाकिस्तान को पानी रोका जाए, तो उसमें डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं और भारत इंफ्रास्ट्रक्चर को, पानी के इस्तेमाल को, पानी के स्टोर को लेकर या फिर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से जो बड़े डैम्स और मंसूबाबंदी बनाई गई थी उसके मुताबिक काम क्या हुआ है। वज़ीर दाखिला ने तीनों दरियाओं के पानी के इस्तेमाल के ताल्लुक से होने वाली पेशरफ्त का जायजा इस आला सतही इजलास के दौरान लिया है।